डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग। होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग के ऊपर फंडामेंटल थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आ सकता है कुछ इस रूप से लिखा हुआ, स्टेट एंड प्रूव, स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम और फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग। बहुत प्यारा है। आइए सर, पहले यहां पर से हम लोग इसके हेडिंग में जो लिखा है भाई साहब वो तो ठीक ही है अपना भाई, फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म ऑन रिंग। स्टेटमेंट क्या है सर? स्टेटमेंट समझिएगा। स्टेटमेंट में कहा जा रहा है एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए रिंग आर इज आइसोमॉर्फिक टू सम रेसिड्यू क्लासेस रिंग, मतलब कोसेंट रिंग, कोसेंट रिंग। आगे ये गड़बड़ लिख, मीन्स आपको यहां पर से ये प्रूफ करना है कि आगे आपको ये प्रूफ करना है यहां पर से एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ रिंग आर इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोसेंट रिंग। मतलब जो भी होमोमॉर्फिक इमेज होता है रिंग आर का वो आइसोमॉर्फिक होगा किस पर? कोसेंट ग्रुप। तो देखिए इसका प्रूफ करते हम लोग आरंभ, और प्रूफ के माध्यम से हम आपको सिखाते हैं कि कैसे इसे लेके चलना। सबसे पहले यहां पर से आर एक रिंग है, ये बात लिख दीजिए। लेट आर एंड आर डैश बी टू रिंग्स। दो रिंग क्यों मान लिए सर? टू रिंग्स क्यों मान लिए? क्योंकि यहाँ पर होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए फंक्शन पकड़ना होता है, फंक्शन के लिए आपको दो तो रिंग चाहिए। एंड एफ फ्रॉम आर टू आर डैश, आर टू आर डैश बी, बी होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, ये होमोमॉर्फिज्म है। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आर डैश को बोलेंगे हम लोग आर डैश इज होमोमॉर्फिक इमेज, होमोमॉर्फिक। आपको पता होगा कि होमोमॉर्फिज्म अगर हो जाता है कोई फंक्शन तो इसमें आर डैश जो होता है कोडोमेन वो कहलाएगा होमोमॉर्फिक। तो हमें होमोमॉर्फिक इमेज जो है वो प्रूफ करना है कि कोसेंट आइसोमॉर्फिज्म होगा कोसेंट रिंग के ऊपर। तो यहाँ पर और भी हमें मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा सर? एस, एस बी एन आइडियल, आइडियल ऑफ आर। एस जो है अपने पास में एस बी एन आइडियल ऑफ आर, एस जो है वो आइडियल है किसका? आर का, रिंग आर का, और आर बाय एस कोसेंट रिंग। एंड आर बाय एस जो होगा वो क्या होगा सर? कोसेंट रिंग। अगर ये कोसेंट रिंग है ऑब्वियस सी बात है इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा एस प्लस ए, यहाँ पर ए जो है वो आर से बिलोंग्स कर। ठीक, इतना कहानी आपको गिवन है, तो इसका यूज करके हमें प्रूफ करना है। देन वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है सर? प्रूफ करना है कि आर बाय एस इज आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिक टू आर डैश। सर यहां तो बात उल्टा लिखा हुआ है, आइसोमॉर्फिक होमोमॉर्फिक इमेज मतलब आर डैश
आइसोमॉर्फिक टू सम क्वेश्चन ग्रुप, तो आप उल्टा लिख दिए। लिखना चाहिए था आर डैश इज आइसोमॉर्फिक टू आर बाई एस, लेकिन आपने तो लिख दिया उल्टा। उल्टा पुल्टा सब एक समान होता है, क्योंकि देखो आइसोमॉर्फिज्म होता है तो फंक्शन वन वन ऑन टू होता है। तो वन वन ऑन टू केस में डोमेन कोडोमेन में मतलब क्या, वन वन टू मतलब हर एक एलिमेंट का इमेज अलग अलग बन रहा होता है, और जितना भी एलिमेंट्स होता है सबका इमेज बन रहा होता है। तो दोनों तरफ से ये काम करता है, मतलब दोनों तरफ से वैलिड है। तो फिर आप यही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसमें आर बाई एस आइसोमॉर्फिक टू आर डैश प्रूफ करने में थोड़ा आसान पड़ेगा, कम मेहनत करना पड़ेगा। यानी कि हमें यहां पर से ये प्रूफ करना है कि आर बाई एस इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोसेंट ग्रुप, आर बाई एस इज आइसोमॉर्फिक टू आर डैश, ये प्रूफ करना। ठीक, अब यहां पर आपको इसको प्रूफ करने के लिए लाना पड़ेगा एक फंक्शन जो डिफाइन करता होगा कहां से कहां तक, आर बाई एस टू आर डैश। ये फंक्शन वन वन ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म के कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा, यानी वन वन ऑन टू एंड कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस कंटेन करता है, तो बन जाएगा आइसो। कंडीशन होता है ना वन वन ऑन टू, वन वन ऑन टू, दो कंडीशन इसी में हो गया। तीसरा होता है एफ ए प्लस बी बराबर एफ ए प्लस एफ बी, और एफ ए इंटू बी बराबर एफ ए इंटू एफ बी। बस इतना तो प्रूफ करना। तो हम लोग यहाँ पर से एक फंक्शन कंसीडर करेंगे, लेट ए फंक्शन या मैपिंग, फंक्शन या मैपिंग। यहाँ एफ तो ले चुके थे, यहाँ पर ले लीजिए 5, जो आर बाई एस टू आर डैश डिफाइन करता है। फंक्शन डिफाइंड एज हाई एस प्लस में ए इज इक्वल टू एफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, है ना। जैसी बात है फंक्शन डिफाइन करा आर बाई एस टू आर डैश, इसका मतलब फंक्शन फाई नाम रखें तो फंक्शन का जो डोमेन होगा वो आर बाई एस का होगा। तो आर बाई एस का एलिमेंट कैसा होता है, एस प्लस ए के फॉर्म होता है, जहाँ पर ए प्लस ए जो है अपने पास में आर का मेंबर होता है। इसमें एक बात और मेंशन कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये होमोमॉर्फिज्म अगर है, इसका मतलब ये कह सकते हो कि एफ ए इन प्लस बी में ये बन जाएगा अपने पास में एफ ए प्लस एफ बी, एफ ए प्लस एफ बी, और एफ ए इंटू बी में एफ ए इंटू बी में एफ ए इंटू एफ बी, एफ ए इंटू, सही बात है। इसका जरूरत पड़ेगा हम लोग को बाद में। अब इसे हमें वन वन ऑन टू प्रूफ करना है, लेकिन वन वन ऑन टू जाने से पहले आपको प्रूफ करना पड़ेगा ये फंक्शन वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि फंक्शन वैलिड है या नहीं, फंक्शन हमने सही लिया है कि नहीं लिया। तो पहले यहां पर हम बात करेंगे फॉर फाई वेल डिफाइंड, फाई इज वेल डिफाइंड। हम यहाँ पर सबसे पहले ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि फंक्शन एफ जो है वो वेल डिफाइंड है, फंक्शन फाई वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड प्रूफ करने के लिए आपको ये प्रूफ करना होगा एलिमेंट अगर इक्वल है तो इमेज भी इक्वल हो। अब वही उल्टा केस चलता है वन वन के लिए, अगर इमेज इक्वल है एलिमेंट भी इक्वल हो। अच्छा, तो यहां पर हमने दो एलिमेंट ले लिया आर बाई एस का डोमेन से, एस प्लस में ए एस प्लस बी, दो एलिमेंट ले लिया किससे, आर बाई एस से। दोनों एलिमेंट्स को इक्वल कर दो, एस प्लस में ए बराबर में एस प्लस में बी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि एस एस को कैंसिल कर देना,
तो इसमें करना क्या है सर, तो एस प्लस ए में आ जाएगा माइनस एस प्लस में बी बराबर 0। हम यहाँ से एस एस घटा के 0 नहीं लिखेंगे, याद रखना जब भी क्वोशेंट रिंग का मेंबर होगा तो वो कभी भी घटता नहीं है, एस 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 मल्टीप्लाई नहीं करता है, ऐड नहीं होता। एस एस अगर प्लस माइनस इंटू कुछ ही किसी भी केस में हो ऐसे ही लिखा जाए, बस उसके बगल में जो एलिमेंट होता है ना उसी का प्लस माइनस होना होता है। ये हो गया एस प्लस में ए माइनस बी बराबर कितना 0। अब इस बात को अगर आप समझ गए हैं तो ये भी समझ जाइए कि अगर एस प्लस ए माइनस बी बराबर 0 हो रहा होता है, इसका मतलब ये समझना है ए माइनस बी जो है वो एस का मेंबर हुआ, ए माइनस बी एस का मेंबर। तो पहले भी चर्चा हो चुका है इसके बारे में कि अगर राइट कोसेट जैसा होता है, राइट कोसेट अगर आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा होता है एडिटिव आइडेंटिटी, तो उस केस में ये एलिमेंट जो है वो किसका होता है, एस का। ऐसे समझ के चलो कि एच प्लस में ए बराबर अगर 0 बन रहा है, ठीक है, 0 का मतलब ये भी कह सकते हैं हम लोग इसको एच प्लस में 0। उस केस में ये जो एलिमेंट होता है ना वो एच का मेंबर, राइट कोसेट की दुनिया में अगर आपने पढ़ा होगा तो ये चीज आपको मिला होगा। और अगर ये एस का मेंबर है तो एस तो कर्नल ही भी होता है। एस क्या होता है सर, एस तो कर्नल ऑफ एफ होता है। कर्नल ऑफ एफ है अगर एस, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं यहां पर से कि इसका इमेज जो होगा वो 0 होगा। एफ ए माइनस बी बराबर कितना सर 0। एस जो है वो कर्नल भी होता है, तो कर्नल का मतलब हुआ उस एलिमेंट का इमेज 0 होगा। आप प्लस में भी अलग अलग ब्रेक कर सकते हो, माइनस में भी अलग अलग ब्रेक कर सकते हो। एफ ए माइनस में एफ बी होमोमॉर्फिज्म के वजह से, और हम ये कह सकते हैं कि दोनों आपस में बराबर होगा, एफ ए बराबर में एफ बी होगा। अगर एफ ए बराबर एफ बी है, इसका मतलब एफ ए के जगह पर लिखा सकता है फाई फाई एस प्लस ए, तो लिख सकते हैं फाई एस प्लस में ए बराबर फाई एस प्लस में बी, ठीक। और इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट जब इक्वल था तो उसका इमेज भी इक्वल हो गया। इसका मतलब फाई इज वेल डिफाइंड, मतलब फंक्शन जो है वो वेल डिफाइंड, मीन्स फंक्शन क्या है सर, वैलिड है, ठीक। अब इसे हमें 1 1 ऑन टू प्रूफ करना। तो फॉर 1 1 एंड 1 1 फॉर 1 1 बात कीजिए। 1 1 में क्या होता है सर, एलिमेंट का इमेज इक्वल है तो प्रूफ करके दिखाओ कि एलिमेंट भी इक्वल होगा। तो हम लोग यहां पर से मान लिए एस प्लस में ए एस प्लस बी दो एलिमेंट है आर बाई एस का है, तो इसका इमेज इक्वल करो। इमेज इक्वल का मतलब फाई एस प्लस में ए बराबर फाई एस प्लस में बी। इसका मतलब आप यहां से लिख सकते हो कि फाई एस प्लस ए को क्या लिखा सकता है, ऐसे समझो ना कि इसका रिवर्स केस लेके चले जाओ, सीधा बात का रिवर्स केस। तो फाई एस प्लस ए को हम एफ ए कह सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम लोग एफ बी। एफ ए और एफ बी इक्वल है, एक तरफ ले आओ, एफ ए माइनस में एफ बी बराबर 0। तो माइनस में तभी जाता है जब एलिमेंट माइनस में हो, ए माइनस बी बराबर 0। और जिसका इमेज 0 होता है का इमेज 0 डैश बोलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, 0 डैश बोल दो ये ज्यादा अच्छा काम करता है 0 का ही, बट काम करता है 0 का ही, बट यहाँ पर आर डैश का मेंबर बन जाता है ये एफ ए एफ बी, इसीलिए 0 डैश लिखा है।
ये बन जाएगा अपने पास में एफ ए माइनस में एफ बी इज इक्वल टू 0 डैश। अब 0 डैश बन गया है, इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि एफ ए उस साइड जा, एफ ए रख लो, इस साइड में एफ बी भेज दो। क्या हम लोग वापस उसमें क्यों जा रहे हैं? जिस एलिमेंट का इमेज 0 डैश है वो एलिमेंट जो है ना एस का होगा, ए माइनस बी बिलोंग्स करता होगा एस से, मतलब कर्नेल का मेंबर है। अगर कर्नेल का मेंबर है इसका मतलब इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं एस प्लस में ए माइनस बी इज इक्वल टू में 0। 0 का मतलब ये हो गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है। ठीक है, अब ये समझ गए हैं तो ये समझ लेके चलिए कि यहाँ पर से ये एस प्लस में ए और फिर प्लस नहीं माइनस एस प्लस में बी बन जाएगा, है ना। जब समझो इसका रिवर्स केस चल रहा है, यहाँ से एस प्लस ए बराबर एस प्लस बी हो गया है, इसीलिए बोलेंगे फाई इज 1 1। अब ऑन्टो प्रूफ करना, तो ऑन्टो कैसे प्रूफ होता है सर? ऑन्टो में ये देखना पड़ता है कि हर एक एलिमेंट जो है आर डैश का उसका प्री इमेज आर में है, आर बाय एस में है कि नहीं। देखो यहाँ चर्चा हो जाएगी सर फॉर ऑन्टो। देखो फंक्शन अपने पास में जो है फाई को डिफाइन कर रहा है आर बाय एस टू आर डैश। अब फंक्शन जो है अपने पास में एस प्लस ए इज इक्वल टू में एफ ए। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना होता है कि जितना भी एलिमेंट्स है कोडोमेन के अंदर में, सॉरी ये इसका जितना एलिमेंट, हाँ कोडोमेन, कोडोमेन का जितना भी एलिमेंट्स है सब का प्री इमेज जो है वो डोमेन में हो। तो एक काम करो हमने कहा कि एक एलिमेंट y है जो आर डैश का मेंबर है। आर डैश का जो मेंबर होगा उसका शकल सूरत एफ ए की तरह दिखाई देगा, और अगर एफ ए है तो इसको हम लिख सकते हैं फाई एस प्लस में ए। यस, अब फाई एस प्लस ए जो है वो आर डैश का मेंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एलिमेंट तो अगर ये अपने पास में ये जो है आर डैश का मेंबर है, इसका मतलब ये भी तो आर डैश का ही मेंबर हुआ। अगर ये आर डैश का मेंबर है तो इसका जो एलिमेंट है वो आर बाय एस का मेंबर होगा। ये आर डैश का मेंबर है, इसी का नाम ये है, तो इसको भी बोल सकते हैं हम लोग आर डैश का मेंबर। ये मतलब फाई आर डैश का मेंबर है, इसीलिए अंदर वाला एलिमेंट जो है वो आर बाय एस का मेंबर। इसका मतलब एस प्लस ए जो है वो आर बाय एस का मेंबर है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं इसका मतलब फाई इज ऑन्टो। अब इसके बाद आता है सर कंपोजिशन पर। कंपोजिशन का मतलब हुआ कि एफ ए प्लस बी में एफ ए प्लस एफ बी बन, सुनो ऐसे यहाँ पे देते हैं फॉर रिंग कंपोजिशन या होमोमॉर्फिज्म कंपोजिशन। रिंग कंपोजिशन के हिसाब से हम ये कह सकते हैं पाई के दो एलिमेंट पकड़ लिए, एक अपने लिया एस प्लस में ए और दूसरा एस प्लस में, जो बिलोंग्स करता है किससे, आर बाय एस। ठीक है, हम फाई के सामने डालेंगे एस प्लस ए और प्लस में एस प्लस में, और चेक करेंगे कि फाई एस प्लस ए
प्लस 5s+b बन रहा है। तो देखो आप जानते हो कि एलिमेंट्स जो है ऐड जो होता है एस वाला एलिमेंट, मतलब एस के राइट कोसेट का एलिमेंट जो ऐड होता है तो S2S नहीं बनता है, एस ही रह जाता है। तो एस प्लस में a+b। और आपने अभी फंक्शन का डिफिनीशन पढ़ा है। क्या पढ़ा है फंक्शन का डिफिनीशन सर? फंक्शन का डिफिनीशन हमने ये पढ़ा है कि फाइ s प्लस ए होगा तो एफ ए बनता है। मतलब ये जो प्लस में है ना वो एफ के सामने चला जाता है। इसका मतलब ये एफ के सामने प्लस वाला एलिमेंट चला गया। और चूंकि एफ जो है वो होमोमॉर्फिज्म था, एफ ए प्लस बी में क्या बन जाता है? एफ ए प्लस एफ बी। का मतलब हम इसको कह सकते हैं एफ ए प्लस एफ बी। एफ ए प्लस एफ बी में एफ ए को हम क्या बोल सकते हैं? फाइ एस प्लस ए, और ये फाइ एस प्लस में बी है। तो आप देख रहे हो फाइ एस प्लस ए प्लस एस प्लस बी बराबर में फाइ एस प्लस ए अब प्लस फाइ एस प्लस बी बन गया। मतलब एडिशन में अलग अलग हो चुका है। सेम कहानी हम लोग करेंगे इस पर एक्सपेरिमेंट इनटू के लिए। एस प्लस ए इनटू में एस प्लस में बी है। इसका मतलब ये भी हो जाएगा फाइ एस प्लस में ए इंटू बी। और अभी जस्ट मैंने कहा एस प्लस जो है वो एफ के सामने जाएगा, मतलब एफ के सामने ए भी आ गया। और एफ जो है अपने पास में, एफ जो अपने पास में इनटू में अलग अलग होता है। इसका मतलब इसको लिखोगे अपने पास में फाइ एफ ए इंटू एफ बी। मीन्स ये हो जाएगा फाइ एस प्लस ए अब फिर इनटू में एफ फाइ एस प्लस बी। तो हम बोलते हैं रिंग कंपोजिट। इसका मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं कि फाइ r/s2 r डैश प्रिजर्व्स रिंग कंपोजिट। रिंग कंपो ठीक। तो आप क्या देख रहे हो? इसका मतलब कि फाइ जो है 1 1 ऑन्टो हो गया और रिंग कंपोजिशन कंटेन करता है। इसका मतलब कह सकते हैं हेंस फाइ r/s2r डैश इज आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर से r/s that is r/s is isomorphic to r dash। और यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ये क्या है सर अपने पास? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमो। तो भारी परेशानी वाली बात, उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में हम इसी को रखने वाले थे। लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात करते हैं। लेक्चर में डिस्कस करेंगे बहुत से प्यारी प्यारी। तब तक के